नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंगलवार को महाकाल के दर्शन किए हैं। जी हाँ, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, महाकाल से मध्य प्रदेश और देश के कल्याण की मंगल कामना की है। भारत हिंदू राष्ट्र हो, इसके लिए हमने रुद्राभिषेक किया है। धर्म विरोधियों की ठठरी बांधे उन्होंने कहा, महाकाल की प्राचीन परंपरा बरकरार रहनी चाहिए, यहाँ के पुजारियों की परंपरा बरकरार रहनी चाहिए, प्राचीन परंपरा अक्षुण्ण रहनी चाहिए, इससे संस्कृत जीवांत रहेगी। कुछ धर्म विरोधी यहाँ पर भी टांग अड़ाना चाहते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर में कथा कर रहे हैं। कथा ITI रोड स्थित मां कनकेश्वरी देवी गरबा परिसर में चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन 4 मई तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक। भगवान महाकालेश्वर की जय हो, उज्जैन नगरी की जय हो, हमारे मध्य प्रदेश की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। इस बार 400 पार का नारा है। हम जो है आज महाकालेश्वर भगवान को दर्शन करने आए, रुद्राभिषेक करने आए। भारत हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए रुद्राभिषेक किया। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। यही कहना चाहेंगे, महाकाल भगवान की जो प्राचीन परंपरा है वो अक्षुण्ण रहे, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जावे। प्रशासन और शासन को बहुत बहुत साधुवाद। सभी आचार्य पुजारी बहुत सहज और सरल हैं, बड़ी विनम्रता के साथ सभी को दर्शन करवाते हैं। हमको आकर बहुत प्रसन्नता हुई और पूरे मध्य प्रदेश की मंगल कामना के लिए हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे जो है राजनीति पे हम कोई बयान देते नहीं हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बड़ा पुल स्थित पंचानन जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचनंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्र पीठ आश्रम पर नेपाल यात्रा पूर्ण कर पूर्वामान्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी अधोक्षाजानंद देव तीर्थ जी महाराज का उज्जैन आगमन हुआ है। शिष्य कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या धानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य स्वामी जी महाराज का उज्जैन आगमन पर भक्तों ने फूलों की नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। यह शिप्रा नदी में शुद्ध जल में पवित्रता के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष पा सके, इसलिए शंकराचार्य अधोक्षानंद महाराज देव तीर्थ भारत भ्रमण पर निकले हैं। वह जगह जगह पर पहुंचकर नदियों का पूजन करके उन्हें स्वच्छ बनाने के लिए जागरण भी कर रहे हैं। महाराज जी जगत गुरु पंच। मैं अभी 2 दिन पूर्व हिमालय के शिखर पर मुक्तिनाथ क्षेत्र में था, नेपाल में। वहाँ काली और गंडकी का पूजन किया है और नदियों की पवित्रता के स्वच्छता के लिए हमारा भ्रमण है। और इस क्रम में वहाँ से सीधे हम यहाँ आए हैं और अभी शिप्रा पवित्र नदी का पूजन किया है। शिप्रा की जो हालात है वो वहाँ स्वच्छता का अभाव है, जलधारा भी नहीं है। तो आने वाला यहाँ सिंहस्थ है कुछ सालों में, इसलिए हम शासन प्रशासन राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और इसके लिए हम राज्य सरकार और भारत सरकार को लिखेंगे भी कि अभी से अस्थाई योजना बनाई जाए जो कुंभ से पहले शिप्रा पूर्ण रूपेण स्वच्छ रहे और जलधारा यहाँ की अविरल चले, इसका भी प्रबंध किया जाए। और वो केवल सिंहस्थ के लिए ना किया जाए, रणनीति ऐसी बनाई जाए कि एक बार होने के बाद वो जलधारा निरंतर बहती रहे और शिप्रा तट हमेशा ही स्वच्छ रहे, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को शिप्रा का अच्छा दर्शन हो और स्नान ध्यान में उन्हें सुविधा हो। आज माता जी की पूजा जो गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य हैं
और वहाँ से अभी मुक्तिनाथ गए थे। यात्रा इनकी 52 शक्तिपीठों का भ्रमण चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग का। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश और देश में जाते हैं महाराज जी, उनका हर शक्तिपीठ का पूजन का अभियान चल रहा है। मतलब एक शंकराचार्य का जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं, गांव-गांव तक हर शक्तिपीठों का और ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना, निर्माण करना, उन देवियों को, मंदिरों को प्रचार और अपने सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इधर मुक्तिनाथ होते हुए और ओमकारेश्वर उनका प्रोग्राम था, तो यहाँ अचानक हम जगत गुरु पंचानंद महाराज जी के शिष्य हैं, तो यहाँ आश्रम नया के निर्माण किए हैं। हम भी कामाख्या रहते हैं, महाराज जी भी कामाख्या, तो यहाँ से एक जगत गुरु पंचानंद कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम बना हुआ है, जो महाराज जी आके क्षिप्रा माँ का पूजन किए और कुंभ के बाबत में और यहाँ का निरीक्षण किए, लोगों को शिक्षा दी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। तेज गर्मी में प्रत्याशियों को क्षेत्र में प्रचार करने जाना पड़ रहा है। ऐसे में सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार विधानसभा नागदा खचरौद का बड़ा गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया था। तेज गर्मी से बेहाल परमार ने बिना कुछ सोचे समझे गर्मी से राहत पाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस दौरान उनके कुछ समर्थक भी कुएं में कूद गए। हनुमान मंदिर में भंडारे के लिए बूंदी बन रही थी। इस दौरान मंदिर में भीड़ भी थी और फिरोजिया हमेशा की तरह हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच गए। यहाँ बूंदी बनते देख उन्होंने बूंदी बना रहे हैं युवकों को हटाकर खुद जगह संभाल ली और बूंदी बनाने लगे। इस दौरान फिरोजिया ने करीब 5 किलो बेसन के प्रसाद के लिए बूंदी बनाई और उक्त बूंदी को बनाकर उन्होंने दिखाया भी। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।
विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला मौसम केंद्र विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने MOU साइन होने के बाद अब इस दिशा में तैयारी की जा रही है। कई विषयों के विद्यार्थी समेत किसानों को भी मौसम केंद्र खुलने से लाभ मिलेगा। मौसम से संबंधित रिसर्च विद्यार्थी कर सकेंगे। वेदर स्टेशन के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में जगह फाइनल हो गई है। विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने केंद्र का निर्माण होगा। ये मौसम का अपने आप में एडवांस सेंटर होगा। यहाँ पर आधुनिक मशीनें, मौसम संबंधित रिसर्च को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। मौसम केंद्र खुलने से सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भूगोल शास्त्र, विज्ञान, सांख्यिकी के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। विद्यार्थी व शोधकर्ता भारत मौसम विज्ञान विभाग में उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर अध्ययन व अनुसंधान करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत उज्जैन शहर में 13 मई को होने वाले मतदान की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए सोमवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले समस्त मतदान केंद्रों का नगर निगम अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। नगर निगम अमले द्वारा मतदान केंद्रों की रंगाई पुताई का कार्य, मतदान केंद्रों की जानकारी अंकित करना, आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य, अस्थायी प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही नगर निगम द्वारा मतदान दल के ठहरने और विश्राम के लिए दरी, गादी, चादर की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर पार्टीशन, धूप से बचाव के लिए शामियाना, अस्थायी रैंप इत्यादि अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मतदान केंद्रों का अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोनल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में संभाग के पहले कैंसर समर्पित वेदा मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल उज्जैन ने अपनी स्थापना के बाद से ही उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय काम किया है। 26 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लोकार्पित वेदा हॉस्पिटल में विगत 3 महीनों से 100 से ज्यादा सर्जरी और 550 से ज्यादा OPD के साथ स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब ना इंदौर जाना ना कहीं और, क्योंकि अब उज्जैन शहर में रीटच स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक पर कम खर्च और कम समय में पाइए सबसे बेहतरीन मशीनों द्वारा आधुनिक उपचार। अगर बालों की समस्या से हैं सच में परेशान, तो हम आपके लिए लाए हैं PRP, GFC एवं मेसोथेरेपी द्वारा असली बाल उगाने वाला नेचुरल हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और सच में दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ एवं डार्क साइड को हमेशा के लिए हटवाना चाहते हैं तो है नॉर्मल स्किन वाइटनिंग, एडवांस स्किन वाइटनिंग, कार्बन फेशियल, हाइड्रा फेशियल, वैम्पायर फेशियल, फोटो फेशियल द्वारा मात्र 21 दिन में पाइए विजिबल रिजल्ट। साथ ही अनचाहे बालों को चेहरे और शरीर से हटवाएं आधुनिक लेजर मशीनों के द्वारा एवं चेहरों के गड्ढे, चोट के निशान, ब्लेड के कट्स, स्ट्रेच मार्क को एडवांस CO2 मशीन द्वारा हटवाएं। साथ ही सफेद दागों को आधुनिक लेजर द्वारा इलाज। साथ ही टैटू एवं तिल मस्सों को लेजर द्वारा हमेशा के लिए हटवाएं। कील मुहासों का स्थायी इलाज। साथ ही हेयर विग लगवाएं मात्र 4,999 से शुरू। यहाँ बोटॉक्स एवं फिलर्स का ट्रीटमेंट उपलब्ध है। डॉक्टर मनीष नागर पिछले 12 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। 102 महाकाल ट्रेजर, 2 तालाब के पास, सावेर रोड, उज्जैन व हर मंगलवार रतलाम में भी उपलब्ध। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। फोन नंबर 9893245333।